परिवारों तक निःशुल्क औषधि पहुंचेगी। ये काम पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ करेगा। थोड़ा सा सामने से ऐसे हो जाए ना तो ठीक रहेगा। और वहीं 11 लाख रुपए की राशि के माध्यम से आप सभी लोग यहाँ की स्थायी सदस्यता प्राप्त कर पाएंगे। इस सदस्यता के साथ साथ आपकी राशि के माध्यम से कई परिवारों तक, तकरीबन 1000 परिवार तक ये निःशुल्क औषधियां पहुंचेंगी और वो परिवार रोग मुक्त होंगे। 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से सामान्य सदस्यता आप सभी को प्राप्त होने जा रही है। इस सदस्यता के साथ साथ आपको एक पुण्य और मिलेगा कि जहां आपने ये राशि पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय को प्रदान की, इस राशि के माध्यम से 550 परिवारों तक, जो परिवार पैसे की असमर्थता के कारण अपने रोग का इलाज ना करा पा रहे हो, जो औषधियां ना ले पा रहे हो, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय उन तक औषधि पहुंचाने का काम करेगा। ऐसे परिवारों को रोग मुक्त करने का प्रयास पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय करेगा। जो भी लोग आज ये घोषणा यहां पर करेंगे, 5,55,000 की, 11,000 की, 21,000 की, समिति ने एक व्यवस्था निर्धारित की है कि हम उन्हें आगे आमंत्रित करेंगे और आज पूजन के अवसर पर उन्हें आचार्य भगवंत के पावन पुनीत हस्त कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो जिनकी भी मानसिकता बन रही हो वो सभी लोग अपने नाम हम तक पहुंचा देंगे। मेरा निवेदन 2 मिनट का समय इसके लिए आरक्षित है। जो भी नाम हमारे बीच आ जाएंगे उन्हें शास्त्र अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस क्रम में 2 नाम हमारे बीच आ गए, अमित कुमार जी, पुनीत कुमार जी, जैन सराफ दादरी वाले, खतौली वालों का एक नाम हमें प्राप्त हो गया है। कृपया भी आ जाएंगे, शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में दूसरा नाम सुरेंद्र कुमार जी, अतिशय कुमार जी, सरधना वाले हमारे बीच उपस्थित है, एक नाम उनका प्राप्त हुआ। विवेक जी साहिब संस्कृति गर्ल्स हॉस्टल शास्त्री नगर वालों ने भी ये सौभाग्य प्राप्त किया है। कृपया आ जाएं, आकर शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। समय यही है, आप अगर लेट होते हैं तो मेरा निवेदन है जो आपके साथी वे आकर इस क्रम को संपन्न कर दें। ये आप कृपया हमारे अकाउंटेंट हैं उनके पास नोट करा दीजिए, वहां से सूची आ जाएगी। शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए खातौली का ये परिवार, अमित जी, पुनीत कुमार जी, जैन साहिब दादरी वालों का परिवार, सुरेंद्र कुमार, अतिशय कुमार जी, सरधना वालों का परिवार ये सौभाग्य प्राप्त करा। तालियों की अनुमोदना हम सभी लोग करें। शास्त्र अर्पण करने वाले ये सौभाग्यशाली परिवार हमारे बीच उपस्थित है। हाँ, कृपया आप आए और आकर शास्त्र अर्पण करने के सौभाग्य को प्राप्त करें। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से एक निवेदन तो मेरा अवश्य होगा कि आज यहाँ आने के बाद एक भले छोटी राशि का समर्पण करना, लेकिन इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए कुछ न कुछ समर्पित करके अवश्य जाना। क्योंकि हम सारे लोग मन में ये भावनाएं तो सदैव रखते रहे कि जैन समाज कभी कोई हॉस्पिटल बनाए, कभी कोई कॉलेज बनाए तो हम सारे लोग उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब ये आपकी भावनाएं आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से साकार रूप ले रही है। अब आह्वान आप सभी का है कि हर व्यक्ति इससे जुड़ेगा और आपके द्वारा दी गई राशि से न जाने कितने परिवारों, कितने लोग रोग मुक्त होंगे, कितने लोगों के जीवन की रक्षा होगी। अगर अभय दान का पुण्य भी कमाना चाहे तो आज पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के लिए अपनी दान राशियां अवश्य आप सभी लोग घोषित करें। ये निवेदन आप सभी से मेरा होगा। शास्त्र अर्पण के बाद जो भी लोग 1,08,000 रुपए की राशि के माध्यम से ये पुण्यार्जन करना चाहें उन्हें शास्त्र दान का भी सौभाग्य प्राप्त होगा और आपके माध्यम से 100 परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा और औषधियां प्रदान की जाएगी। तो जो भी लोग इस अवसर को प्राप्त करना चाहें, 1,08,000 रुपए की राशि उसके लिए निर्धारित है। मेरा निवेदन आगे से पीछे तक जो भी लोग हैं एक बार पुनः मन मनाए, 1,08,000 रुपए की राशि के माध्यम से भी ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। नाम बता दें, अंकित जैन साहिब खतौली वाले, ये सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया। कृपया शास्त्र अर्पण करने का अवसर प्राप्त करें पुनः। और जो भी लोग 1,08,000 रुपए की राशि के माध्यम से पुण्यार्जन करना चाहें वो सभी नाम यहां पर आमंत्रित किए जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, अंतिम 1 मिनट का समय शेष बचा हुआ है और इसके अतिरिक्त भैया जी बैठे ना, इसके अतिरिक्त 51,000, 31,000, 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से भी ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं शास्त्र अर्पण, और साथ ही साथ आपकी राशि के माध्यम से अनेक परिवारों को निःशुल्क औषधि का पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय ये काम करेगा। 21,000 रुपए की राशि की घोषणा सुधीर जैन साहिब SBI वाले, मयंक जैन माइक्रोटेक फिरोजाबाद अध्यक्ष जैन मिलन, उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। कृपया आए और आकर शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और जो भी लोग 51,000, 31,000, 21,000 रुपए की राशि का अर्पण करना चाहें और ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहें वो सभी आमंत्रित हैं। नाम बताएं। जय कुमार जी जैन साहिब,
दीपक जी कहाँ वाले? सीकर से आए हैं आप? दूदू सीकर से आए हुए? हाँ, सीकर से आए हुए हैं। चलिए आ जाएं, आकर 21,000 रुपए की राशि ये समर्पित कर रहे हैं। कृपया आए, शास्त्र अर्पण का सौभाग्य प्राप्त करें। और एक और नाम हमें श्री विकास जी जैन परिवार छिंदवाड़ा से आया हुआ। 21,000 कर दे, शास्त्र अर्पण भी हो जाएगा इसमें। चलिए, विकास जी ने 21,000 रुपए राशि की घोषणा की, छिंदवाड़ा से आए हुए हैं। कृपया आए और आकर शास्त्र अर्पण का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सत्येंद्र कुमार जी विक्रम जैन भाऊ। सत्येंद्र जी विक्रम जी भाऊ परिवार, ये सुजीत भाऊ और सत्येंद्र भाऊ जी का परिवार है। हाँ, ये बिटिया को लेकर के आए। मैत्री का जन्मदिन है, इस अवसर पर ये शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। 21 कर दे, 21 में शास्त्र अर्पण भी हो जाएगा, औषधि भी हो जाएगी, शास्त्र अर्पण भी हो जाएगा, सारे पुण्य एक साथ आपके हिस्से में। और जो भी लोग शास्त्र अर्पण करना चाहते हैं, सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, 60 सेकंड का समय और आरक्षित है। इस समय में जितने नाम आएंगे उन्हें हम आमंत्रित करेंगे, उसके बाद इस क्रम को विराम दे देंगे। अब जो भी लोग 11,000 रुपए राशि समर्पित करना चाहते हो पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के लिए, उन नामों का आमंत्रण यहां पर होगा। उन्हें श्रीफल अर्पण करके शुभाशीष प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मेरा निवेदन है, 11,000 रुपए राशि जो लोग समर्पित करना चाहते हैं, कृपया अपने नाम पहुंचा देंगे। शीघ्रता करें, अंतिम 10-5 सेकंड का समय शेष है, फिर इस क्रम को हम विराम देने जा रहे हैं। मनीष नायक जी, कोई घोषणा है क्या आपकी? हमारे बीच में मजिस्ट्रेट महोदया यहां उपस्थित हैं, परम सम्मानीय निधि जैन जी। मैं उन्हें सविनय निमंत्रित करूंगा, कृपया आए और आकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करते हुए शास्त्र अर्पण का ये सौभाग्य प्राप्त करें। निधि जी को शास्त्र, गोड्डा भैया निधि जी को शास्त्र भी दें। जैन समाज के लिए गौरव की बात है कि निधि जी इसी जबलपुर में रह करके अपनी न्यायिक सेवाएं दे रही हैं और प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट है। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में हो जाए। मुकेश कुमार जी, मनुमल जी तलवाड़ा वासवाड़ा वालों ने भी 11,000 रुपए राशि की घोषणा की। इसी क्रम में ज्ञानचंद जी, अभय कुमार, श्रीमती बिंदु जैन मनकेड़ी वालों ने 11,000 रुपए राशि की घोषणा की। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से आज एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है और प्रतिभा मंडल की दीदी जी भी यहां उपस्थित हैं। कल 12th के परिणाम, 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से चैत्या जैन गुना ने वहां टॉप किया है, अनुष्का जैन ने टॉप किया है। दोनों टॉपर के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। चैत्या जैन, अनुष्का जैन आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करें। चैत्या जी आ जाएं और अनुष्का जी आ जाएं। और इसके बाद इस क्रम को अब हम विराम दे रहे हैं। अंतिम 1-2 सेकंड है, जिन्हें भी राशियां घोषित करना हो, पुण्यार्जन करना हो, नाम पहुंचा देंगे। उसके बाद हम पूजन के क्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। चैत्या जी कृपया आ जाएं। श्रीफल और प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की वो होनहार प्रतिभावान छात्रा आपके बीच उपस्थित है। आपकी तालियां, एक बार जोरदार तालियां उसके उत्साह वर्धन का हेतु बने। हाँ, आपका नाम आ गया था, आ जाएं। अभय जी साहिब, अभय कुमार जी साहिब कृपया जाएं, आकर श्रीफल अर्पण करें। 11,000 रुपए राशि समर्पित कर रहे हैं पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए। भाई साहब, निवेदन था, जो भाव आपके कृपया बता दें। और कुंभराज से जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल आया है, एक प्रतिनिधि आ जाए श्रीफल अर्पण के लिए। शेष लोग अपने स्थान से नमोस्तु कर लेंगे। तलवाड़ा से भी दान राशियां घोषित हुई हैं, उनके एक प्रतिनिधि कृपया आ जाए। शेष लोग वहीं से नमोस्तु कर लें, वहीं से शेष लोग कृपया आग्रह को स्वीकार करें। अब इस क्रम को यहां विराम देते हुए पूजन के क्रम में हम प्रवेश। आज की नमोस्तु गुरुदेव। चंद्रगिरी के श्री चंदा प्रभु भगवान की, प्रतिभा स्थली के बड़े बाबा की, प्रतिभा स्थली प्रणेता संत श्रोमणी आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महामुनि राज की। हे गुरुवर, हम सभी प्रतिभा स्थली चंद्रगिरी की छात्राएं आपके दर्शन लाभ हेतु आए हैं।
गुरुवर, शिक्षक छात्राओं की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे परिवारजनों की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हम सभी प्रतिभा स्थली में पढ़ चुके हैं, पर हम सभी की यही भावना है कि हमारी जीवन की डोर आपके हाथों में रहे, हमारे जीवन का मार्गदर्शन आप ही करते रहें और हमें आपके दर्शन बार बार यूं ही मिलते रहें। इसी भावना से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु हमारे तो सबसे प्यारे हैं, चरणों में गुरु जी के हम रहने आए हैं। गुरु की पूजन हम सब करने आए हैं। गुरु हमारे तो सबसे प्यारे हैं, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनकी जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं की नवगाथा। गुरु जी नमन, गुरु जी नमन, जैनागम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभूषित आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सनिधो भववशत् सन्निधिकरणम। जय। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। गुरु जी नमन, गुरु जी नमन, तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा यह अंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। गुरु जी नमन, गुरु जी नमन, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया। संसार ताप मिट जाए मेरा यंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो संसाराताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मैं काम भाव विधिवंश हित मन सुमन चढ़ाने आया, ये मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना,
बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग की वैभव को पाकर के निष्दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो ससंग मुनिराज्यभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में निवेदन अपनी वाणी के माध्यम से कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरु। नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, छोटी सी बात हमने, किंतु उसकी गहराई के बारे में सोचें, ज्ञात होता है। हम लोग सोचते कम हैं और इधर उधर की बातें उसमें बहुत करते रहते हैं। अध्ययन उसी को बोलते हैं अधि निकट रूपेण अयनम इति अध्ययनम। आपने पढ़ा ये अलग वस्तु है, आपने सुना ये अलग वस्तु है, आपने ज्यों का त्यों जे पढ़ा था उसको पढ़ाया ये अलग बात है, किंतु आपने जिसको पढ़ा उसको अध्ययन के रूप में स्वीकार करना ये अलग वस्तु है। तो अध्ययन क्या वस्तु है? अध्ययन गहराई में उतर करके तलस्पर्शी ज्ञान जिसको बोलते हैं। तलस्पर्शी का अर्थ अंतःस्थल में भीतर जा कर के उसको छूना होता है। आज अध्ययन के क्षेत्र में भले अध्ययन कह दे, किंतु उस तलस्पर्शी ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है और बहुत कम संख्या में ये उपलब्धि होती है। सारहीन वह अध्ययन के अभाव में वह पढ़ना लिखना पढ़ाना आदि आदि माना जा सकता है। और अध्ययन का पुट यदि लग जाता है तो वह उसकी गहराई तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
चाय के पत्ती के बारे में आपको परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब प्राय करके परिचित हैं। चाय के पत्ते कब तक रहते हैं और चाय कब बनता है, इसको हम सोच ले, देख ले। पत्तों को जब उबाला जाता है तब वह एक प्रकार से चाय बनती। छान करके जब हम उसको अलग कर देते हैं तो उसके बारे में अभी कुछ सोचना है। पत्ते ज्यों का त्यों है, उसका रस, उसका अनुभाग एक तरफ आ गया है, उसमें और क्या डालना ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु महत्वपूर्ण वह है, वह उसका जो पत्ता है, वो पत्ता अब यूं ही फेंकने योग्य हो जाता है। फेंकने योग्य क्यों हो जाता है? क्योंकि जिसको चाय कहा जाता है वह तो अलग हो चुका है, और यह जो रह गया है यह उसका एक प्रकार से फेंकने योग्य कहो, यह पत्ता माना जाता। कर्म के विषय में आचार्यों ने यत्र तत्र जो विचरण किया है, विवेचन किया है, उसके साथ इसकी हम तुलना कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कर्म कर्म कहते तो है, लेकिन वह कर्म क्या क्या काम करता है, कब तक करता है, इसको भी देखना चाहिए। बहुत व्यक्ति कर्म की योजना के साथ ऐसे गाफिल हो जाते हैं, किंतु थोड़ा सा अध्ययन कर ले, उन्हें बहुत अच्छा भी लगने लग जाएगा उससे। वह पत्ता दोबारा जब काम में नहीं आता है तब उसका रहस्य खुल जाता है। उस पत्ते को पुनः चाय बना करके दे कर सकते क्या? पहले 1 किलो चाय बना लिया, पुनः वो रह गया तो उसको पुनः 1 किलो में, क्योंकि चाय के पत्ते तो है, इन दोनों में जब तुलना करेंगे तो उसको आप चाय कह ही नहीं सकेंगे। उसी प्रकार आप हमेशा हमेशा उलझे रहते हो। कर्मों के उदय में उलझन तो होते हैं, लेकिन हम नए सिरे से तो उलझते चले जाते हैं उसकी धारणा बना करके, वह हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। इसके बारे में आप पढ़ने से कुछ नहीं होता और पढ़ाने से कुछ नहीं होता, किंतु उसको विश्वास के साथ अब यह हमारे काम में नहीं आएगा, यह बिल्कुल फालतू है, किंतु हम उलझे हुए रहते हैं। यह अध्ययन की बड़ी कमी मानी जाती है। बड़ी बड़ी किताब है कर्म सिद्धांत के, लेकिन उसमें आप घुस नहीं सकोगे। जिसका अनुभव किया जा रहा, जिस कर्म का अनुभव किया जा रहा, वो कब तक काम में आता है और कितना रस देता है, कितने प्रकार का रस देता है, यह अध्ययन ये जब कर लेते हैं तो छोटे भी छोटपन में भी वह पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, और वृद्ध होने के उपरांत भी उसके अध्ययन नहीं होने के कारण
वह उसी के पीछे पुनः लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह विश्वास की कमी अथवा अध्ययन की कमी मानी जाती है। दवाई अलग वस्तु होती है, दवाई का निर्माण अलग वस्तु होती है। निर्माण होने के उपरांत भी उसमें असलियत कितनी आई है और उसमें ऊपर ऊपरी कितना बना है, ये सारे के सारे अंश हमारी बुद्धि से परे रहने से हम उसके बारे में हमेशा हमेशा त्रस्त रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। ऐसे क्या पता कौन से कर्म हमने कब किया, हमें तो लगता है हमने कुछ किया ही नहीं। ऐसा भी जब पीड़ित हो जाता है ना, आप तो हमारे ऊपर थोप रहे हो, ये सब आप लोगों का गलत है, धारणा है, हमारे बारे में आपको आप ये अध्ययन नहीं है, हम आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी धारणा आप तक सीमित रखिए, लेकिन हमें उसके बीच में मत लाइए। हमारी धारणा तो यही है क्योंकि आपने इसका अध्ययन नहीं किया, इसलिए। कभी भी आपने सोचा कर्म कर्म कहने के उपरांत भी वो कर्म कब तक काम करता है? बहुत अल्प समय के लिए काम करता है, रखा हुआ तो बहुत समय तक रह सकता है। चाय ला करके रख दिया, पुड़िया में है, एक आध महीने तक रह सकता है, उसकी अवधि के अनुसार रह सकता है। ये सारे काम में नहीं आएंगे, स्वाद लेने में नहीं आएंगे, किंतु जब उसको आप बनाते हैं तो उसका स्वाद आता है। स्वाद आता है तो स्वाद क्षणिक आता है, दूसरे ही क्षण में वो स्वाद समाप्त हो जाता है, और वह जो रखा है वह भी काम में नहीं आएगा। इसको विश्वसोपचय बोलते हैं कर्म सिद्धांत में। और उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जो पत्ता हो गया, काम में आया, अरे उसको तो फेंकनी होगी। अब जब कुत्ता उसको लेता है तो कुत्ता भी सूंघ करके उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसका सार निकल चुका है, क्योंकि उसको उसका तत्संबंधी ज्ञान रहता है। और आप उसको बार बार चबा रहे हैं, बार बार छान रहे हैं, और स्वयं को ज्ञात होते हुए भी दूसरे को वो पिला भी रहे हैं। सुना है हमने, यदि गलत है तो गलत हो सकता है, क्योंकि आप ही लोगों के मुख से सुना है। कुछ लोग एक बार चाय बना करके भी दोबारा उसमें कुछ मिला करके रंग रोगन वगैरह, और उसको दोबारा आपको पीते ही ये स्ट्रांग है तो हाँ आप ले लेते, आप ले लेते हैं। ये अध्ययन की कमी है या लोभ के कारण ऐसा होता है। तो लोभ प्रकृति तो कर्म की प्रकृति तो है, लेकिन उसको कर्म प्रकृति कहेंगे, और लोभ जो आप कर रहे हैं वह अध्ययन के कमी के कारण ऐसा कर रहे हैं। आप गहराई तक और पहुंचिए। जब ये ज्ञात हुआ ये क्षणिक निकल गया, वह सोपचय यानी पत्ते के समान हो गया, तो पत्ते की ओर देखना ही बंद कर देते। उसी प्रकार आप लोगों को कर्म की ओर देखना नहीं चाहिए, कर्म को देखना चाहिए, लेकिन अब कर्म की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह अपना रस दे करके जा चुका है। अब हमारे लिए दोबारा काम में नहीं आएगा। तो इस प्रकार यदि आप सिद्धांत को अपनाते हैं तो वह अपना रस भी कम कर देता है और विश्वास बढ़ा देता है और धैर्य की एक उत्पत्ति भी करा देता है।
आपके पास धैर्य आ जाता है, ये दोबारा मेरे पास नहीं आ सकता, ये हमारी गलती थी, अब नहीं गलती करूँगा, तो वह निकल गया। अब इस प्रकार उससे दूर हो सकते हो। और जो इसके बारे में लगा है तो दुनिया से सब हट करके काम करेगा वो, क्योंकि दुनिया के साथ तो हमारा कोई संबंध है ही नहीं, किंतु यह फालतू हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। यदि आप जिसके साथ संबंध बार बार जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप सोचते रहो, उसने तो आपके बारे में सोचना बंद कर दिया जब से यह सिद्धांत ज्ञात हो गया। कई स्थानों पर आप लगा सकते हैं, किसी के यहाँ किसी की गमी हो गई, पुत्र रत्न का अभाव हो गया, मान लो मरण हो गया, अब सारा परिवार वर्षों तक उसी को याद करते हुए वह उलझता रहता है, किसी बात में उसको रस नहीं आता। अब हम पूछना ये चाहते हैं, जब आपका संबंध उस लड़के का के साथ था, वो लड़का भी का संबंध भी तो अभी रहना चाहिए आपके साथ। वो एक आध बार आकर के कह दे, और आप तो उसको रात दिन याद कर रहे हैं, क्योंकि उसका संबंध आपके साथ पहले था, अब संबंध छूट गया। अब संबंध जब छूट गया, दूसरा कर्म उसके जीवन में आ गया, दूसरी पर्याय उसके जीवन में आ गई तो वह आपको भूल जाएगा। और चूंकि आपके साथ उसके साथ मोह आपका अभी भी जीवित है, इसलिए वो बना हुआ रहता है। अब इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार कर्म सिद्धांत को जानते हुए भी हम यदि उन वस्तुओं के साथ मोह रखते हैं तो फालतू ही उस चाय के पत्तों में अटके हुए हैं, वहां चिपक ही नहीं सकता, रस दे ही नहीं सकता, वह आपके लिए कुछ भी अब नहीं रहा है। अब मान करके आप चलते तो चलो, उलझ कब हम अतीत को वर्तमान मान करके चलना प्रारंभ करते हैं। एक बार गलती हो गई, मालूम दंड मिल गया, उसी को याद करो। याद क्यों करो, अब वो तो चला गया। दंडित हो जाना और दंड का अनुभव करना बहुत अंतर है। मैं दंडित तो हुआ, लेकिन अभी मैं दंड अनुभव कर रहा हूं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसका संबंध हमने छोड़ दिया। अतीत के साथ जुड़ने से, उस पदार्थ के साथ जुड़ने से जो जुड़ा हुआ है ही नहीं, इसको अध्ययन की कमी मानते हैं, अथवा अध्ययन के साथ साथ भी विश्वास की कमी मानते हैं। जिसका विश्वास बहुत ही सशक्त बनता है, दृढ़ बनता है, उसमें भय की कमी आ जाती है, क्रोध की कमी आ जाती है, मान की कमी आ जाती है, लोभ की कमी आ जाती है, संग्रह की कमी आ जाती है। क्या क्या नहीं आती, सारे फालतू वस्तुओं का साथ बिल्कुल दूर हो जाता है। पुनः वह उसको संबंध नहीं रख सकता, पुनः उसका फल उसे मिल नहीं सकता, पुनः वह आपके पास आकर के वह चिपक नहीं सकता। पेड़ से फल का नीचे उतरना हुआ, अब आपके पास कोई रसायन हो तो उस रसायन के माध्यम से, उस टहनी से, डाल से पुनः उस आम को आप पूर्ववत चिपका करके दिखाओ। किसी भी रसायन में यह साइंस ने शोध किया हो तो हमें बता देना। किया है? नहीं है? करके देखो।
करके देखो। जब कर नहीं सकते तो साइंस वह अधूरा है, और यहाँ पर वह यह अधूरा नहीं पूरा है। ये पूरे सिद्धांत को आप अध्ययन के रूप में काम में नहीं लाते हो, इसलिए अनेक प्रकार की विकृतियां आपके दिमाग में पलती रहती है, सड़ती रहती है, गलती रहती है, और ये गलतियां आप पुनः पुनः करते रहते हैं। तो आप अध्ययनशील बनिएगा, पठनशील तो बन गए। आप अंक लेकर के तो आ रहे हो, लेकिन उस अंक में, उसकी गोद में और जाने का प्रयास करिए। अभी आपको बहुत पढ़ना शेष रह सकता है, लेकिन अभी आप अध्ययन को प्रारंभ किए हैं क्या नहीं, इसके बारे में संदेह हो सकता है। और यदि उसमें कमी है तो आज से ही प्रारंभ कर लीजिए, आज से ही प्रारंभ कर लीजिए। कई व्यक्तियों को जो पढ़े हैं, लिखे हैं, बहुत अच्छे अंक लेकर के आए हैं, किसी भी कंपनी में उनको सर्विस मिल जाती है, किंतु बहुत दूर से उन्होंने उनको मांग की थी, और वो चला गया और वो देखा, ठीक है हम आपके यहाँ कंपनी में काम करेंगे, हाँ आपको ये काम वो दिया जाएगा और यह वेतन आपको दिया जाएगा। ये हो गया, 2-3 महीने हुए नहीं और तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है कंपनी। तलाक समझते हो? जिसको आपने स्वीकारा था और आपको उसने स्वीकारा था, और वह क्यों, क्या बात हो गया, आपने तो कहा था ऐसा ऐसा, कहा तो था, लेकिन आप वो चाय के पत्ते हैं जिसमें कोई रस नहीं विद्यमान, क्योंकि आपके पास अध्ययन नहीं, अनुभव नहीं है। इसलिए हमारे कंपनी में तो आप अब काम नहीं कर सकते। तो फालतू आपने धारणा बना लेते कि हम यहाँ सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति काम करने के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, आज तक ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन ऐसा भी आज तक नहीं हुआ था जैसे आपने मान लिया। आज का जमाने में, आज के ज़माने में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत है और उनका अनुभव इसी तक सीमित है, आगे नहीं है। कर्म सिद्धांत के बारे में भी आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लिखा होगा, सुना होगा और किया होगा, किंतु अध्ययन के साथ आप चलेंगे तो आपको उसका फल भी मिलेगा। तो गुफाओं में बैठ करके, पहाड़ की चोटियों के ऊपर बैठ करके, वृक्षों के तले बैठ करके जब वर्षा यूं पूर्ण को पूर्ण करते रहते हैं, वो एक एक क्षण की ऑडिट करते रहते हैं, एक एक क्षण का अनुभव करते रहते हैं। तो फालतू उनके पास कुछ नहीं रहता, सारा का सारा पालतू रह जाता है, जिसका पालन करने से हमें वह बहुत कुछ अनुभव होने लग जाता है। जिसने साहस को अपना लिया, जिसने धैर्य को स्वीकार कर लिया, जिसको अब श्वास दीर्घ लेने की कोई आवश्यकता नहीं और धीरे धीरे लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं, जिनकी श्वास की गति सहज हो जाती है और सहज हो जाती है, तो वहाँ पर एक साइंस आ जाती है। आयु कर्म की उदीरना रुक जाती उसकी और हम लोगों की फालतू खर्च होती रहती है।
आप अनेक प्रकार के कार्य करेंगे तो वह आयु कर्म जिसको जीवन शक्ति है वह समाप्त होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, फालतू होती चली जाती है। और उस व्यक्ति का जो शांति के साथ वह निकलता रहता है। ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है, ये एक अध्ययन है। आज के साइंस के पास कर्म सिद्धांत तो है ही नहीं, लेकिन जीवन सिद्धांत भी नहीं है। इसलिए पूर्णायु की स्थापना यहाँ पर की है। आयुर्वेद, जो व्यक्ति आयु के बारे में वेद में अनुभव नहीं करता वह व्यक्ति जीने का अधिकारी भी नहीं होता। जिएगा लेकिन शरीर के साथ जिएगा, शरीर से पृथक उसकी अनुभूति एक क्षण के लिए भी नहीं होती है। इसलिए आयु को समझने वाले का उपक्रम जहाँ पर चल रहा है उसी को मैं समझता हूँ कि जीवन जीने के लिए जो सामग्री आवश्यक है उसके पास है। बाकी पैसा, कपड़ा लत्ता और भवन आदि आदि जितने भी हैं वो रसहीन उस आम के बराबर है। आम का जब तक उससे जुड़ाव रहता है उसका रंग, रोगन, रस, स्वाद, गंध सारे आप देख लीजिए अलग आएंगे। आम टूट गया, टूटते ही उसकी उम्र समाप्त हो गई। अब वह कुछ दिनों तक रहेगा और अपने आप ही सड़ान, गलन, झुर्रियाँ, स्वाद में कमी। अब भले आप उसको एयर कंडीशन में रख लो, हम आम खा रहे हैं बेमौसम, खाते जाओ। लेकिन दाल पर जो था पका हुआ वो उसका स्वाद और उसके स्वाद में बहुत अंतर है। साइंस आपको आम को एयर कंडीशन में रखने को सिखाता है और उसको विज्ञान जो सही विज्ञान है वह कहता है हम आपको स्वाद दिलाते रहते हैं, स्वाद दिलाते रहते हैं। आप इसको याद करो, स्वाद अलग होता है और एयर कंडीशन में सुरक्षित रहना अलग होता है। एयर कंडीशन में रखने के उपरांत भी उसमें परिणमन होता रहता है। और सुनते हैं उस फल में, उस सेब इत्यादि फल में भी क्या आता है, यह रोग भी आ जाते हैं और उसका परीक्षण भी किया जाता है। तो रुग्णता को आप खाने वाले हैं तो यह विज्ञान नहीं कहलाता है, ये तो एक प्रकार से कषाय के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा ही जीवन जी रहा है विश्व। ताज़ा खा करके कोई भी व्यक्ति जीवन जीना नहीं चाह रहा, क्योंकि वह उस रंग को ऊपर को देख करके ही मानता है ये बहुत सुरक्षित है। नहीं, अपने यहाँ इसके लिए कहा जाता है बासी है। बासी समझते हो? हाँ, तो बासी का अर्थ यह है वह पुराना हो गया है और खाने योग्य नहीं रहा है। भले ही उसको कुछ बघार वगैरह दे करके रख दो तो खा लेंगे लोग, लेकिन वस्तुतः है वह ताज़ा भोजन तो नहीं माना जाएगा। बड़े बड़े गोदाम वगैरह हमने देख लिए, वहाँ पर स्टोर बनाए रखा है, लेकिन कब का बना हुआ है कब पूछने की आवश्यकता नहीं, सब बासी है। वो रोग जो हो रहे हैं उन बासी खाने से ही हो रहे। इसी प्रकार अध्ययन के विषय में भी बासी हो सकता है। उसको आप अभी समझ नहीं होने के कारण ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इस बासी की कथा भी बहुत कुछ लंबी चौड़ी है।
होती जा रही है। लोग इसके बारे में अध्ययन नहीं कर रहे। गोराम के बारे में तो अध्ययन कर रहे, लेकिन उसमें तोड़ करके जो रखा गया है वह कितनी उम्र वाला है ये कोई भी नहीं बताता। लेकिन आज ग्रामीण जीवन जीने वाले भी व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब यह 2 दिन के लिए खाने योग्य है, इसके उपरांत यह हमारे जीवन में विकार पैदा कर देगा। फिर भी विज्ञान यही कहता जा रहा है कि हम ताज़ा ताज़ा खा रहे हैं, नहीं सुरक्षित आप मान करके उसको ताज़ा कह रहे हैं, लेकिन दाल से तोड़ने के उपरांत नहीं। धान इत्यादि के जितने भी रहते हैं उनकी भी एक उम्र रहती है, उनकी भी एक सीमा रहती है, उनका भी एक स्वाद रहता है। समय ज़्यादा हो गया है, इतना ही पर्याप्त है। आप कल से बंध चुके हैं और आपको एक प्रकार से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसको काम में लाना है, अथवा अध्ययन में लाना है, अथवा उसके रस भाग को चखने का अभ्यास करना है। इस प्रकार करने से आपके कषायों के जो उत्पत्ति है अथवा जो बना हुआ बंधा हुआ है उसमें भी कमी आएगी। इस कमी के कारण आपका जीवन एक प्रकार से जीवन के रूप में परिणत रहेगा, नहीं तो वह बासी के रूप में ही काम में रहता रहेगा। ऐसा आप कह सकते हैं, मान सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। फिर बाद में आपको इसके बारे में पश्चाताप भी हो सकता है। पश्चाताप के साथ जीवन जीने की अपेक्षा से उस ताप से मुक्त होने का प्रयास आप करेंगे और इस जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। अहिंसा परमो धर्म। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त मुनि संघ की। इस परिसर में जो भी लोग अरे न्योते हो रहे सारी के